आपकी ईडी सीबीआई कहाँ जाती है जब इतने हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं? कौन खरीद रहा है हेलीकॉप्टर? कौन नहीं खरीद रहा है हेलीकॉप्टर? उत्तर प्रदेश में कौन हेलीकॉप्टर खरीदा? पूरा प्रदेश जान रहा है। किसका दबदबा बना हुआ है? किसकी रीलें वायरल होती हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा? बताइए क्यों? नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप जनता एक्सपोज देख रहे हैं। चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर में पोस्टरबाजी शुरू हो गई है और जिसमें बाकायदा उस पोस्टर में दर्शाया गया कि ये सरकार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रही है। ऐसे तमाम चीज़ें उस पर लिखे हैं, जिसमें मुख्य चीज़ ये लिखा है कि IAS IPS के मुकदमे में फरार और ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार क्यों। इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदित्य शुक्ला हैं। पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। इस घटना को किस तरह देखते हैं विनय शंकर तिवारी जी की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार हमारे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार हमारे समाज को हाशिए पे रखा जा रहा है। आप कोई भी घटना उठा करके देखेंगे, चाहे बस्ती की घटना हो जिसमें एक ब्राह्मण लड़के की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है पुलिस वालों के द्वारा, और लगातार लखनऊ से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और अगर उस घटनाओं के पीछे कोई आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर CBI ED भेज दी जाती है। आप देखेंगे 100% यही हुआ है इस मामले में कि बस्ती में भी एक मामला हुआ, ये परिवार जाकर के वहाँ आवाज़ उठा रहा था और लगातार उसके ऊपर ED भेज दी गई है। आप बताइए, ED CBI का दुरुपयोग इस सरकार में चरम पे है। नहीं, दुरुपयोग सरकार हालांकि ईडी जो है वो एक सरकारी तंत्र है। हालांकि वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति हो या चाहे आम व्यक्ति हो, वो ईडी इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है। तो हालांकि विनय शंकर तिवारी के पास भी वही मामला है कि उन्होंने 750 करोड़ जो रुपए हैं इन्होंने कर्ज लिया था, और कर्ज नहीं चुकाने की वजह से ईडी इनके घर आई है। तो इसमें राजनीति कहाँ से हो जा रही है? नहीं, ये आप समय देखिए ना, किस समय आई है, कब आई है? जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, लगातार इस परिवार को प्रताड़ित किया है। मुख्यमंत्री बनते ही 1 महीने के अंदर हाथे पे छापा पड़ा था। तब कौन सी परिस्थितियां थी? आखिर में क्या खोजने आए थे? कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी तो 6 महीने पहले भी तो ईडी का छापा मारी गई थी, कुछ नहीं मिला। लगातार कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद सरकार दबाव बनाना चाह रही है कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, अपने समाज की आवाज़ मत उठाइए, अपने समाज के नेता मत बनिए। हम नेता बना चुके हैं। हम उप मुख्यमंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक को यशमैन बना चुके हैं, जो हाथ बांध करके खड़ा रहेगा हमारे लिए। तो अब हमको नहीं ज़रूरत है आप लोगों की। सरकार ये बताना चाह रही है, और मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज बुद्धिजीवी वर्ग है, वो पढ़ा लिखा है, वो समझता है सारी चीज़ें। और आज हमारा समाज आपकी सरकार का अगर सहयोग कर रहा है, सरकार बन रही है हमारे सहयोग से, बुद्धिजीवी वर्ग से, तो आप हमारे समाज को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। रोजगार से लगाए हर जगह पे हमारे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम सभी को लामबंद होकर के विरोध करने की आवश्यकता है और लड़ाई मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। विनय शंकर तिवारी जी की कल गिरफ्तारी हुई है और उन्हें 19 अप्रैल तक न्याय हिरासत में रखा गया है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप आते हैं, जांच करते हैं, ऐसे समय पे आकर के जांच करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। उसके बावजूद आपको सारी चीज़ें पता है, सरकारी तंत्र किस तरह प्रकार से काम करता है, आपके जज आपके हैं, वकील आपके हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं। आप देखिए, दुर्भाग्य ये है कि कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद आप लेकर के गए। इनके ऊपर दबाव तो नहीं डाला जा रहा कि समाजवादी पार्टी छोड़ के आप बीजेपी का दामन थाम लीजिए? देखिए, इससे पहले के चुनावों में भी ये किया गया है। लगातार 2024 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, दबाव तो बनाया ही जाता है कि आप भाजपा में आ जाइए, भाजपा में आ जाइए। यही तो कह रहा हूँ कि अगर आज के समय में आप उनकी बात में हाँ में हाँ मिला करके खड़े हो जाएंगे तो आप दूध के धुले हैं। इससे बड़े बड़े उदाहरण हैं, अजीत पवार से लगाए, महाराज से लगाए, तमाम बड़े उदाहरण हैं कि अगर आप उनकी बात को मान लेते हैं तो आप दूध से धुले हैं, नहीं मानते हैं तो फिर आप ईडी झेलिए, CBI झेलिए, जेल झेलिए, फांसी झेलिए। हालांकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अभी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया नहीं रखी है। देखिए, मैं कांग्रेस से संबंधित हूँ, मैं कांग्रेस के छात्र संगठन का महासचिव हूँ, तो मैं अपनी पार्टी की बात बता सकता हूँ कि हमारी पार्टी अभी तक आपकी पार्टी ने क्या इस पे? नहीं, हमारी पार्टी के यहाँ जिला अध्यक्ष से लगाए तमाम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद की है, और हम सभी नुमाइंदे के तौर पे आए हैं और उसके खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हैं। किस तरह कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी? पूरी तरीके से। अगर इनकी गिरफ्तारी जो हुई है, अनैतिक गिरफ्तारी हुई है अलोकतांत्रिक रूप से, अगर 19 अप्रैल को इनको रिहा नहीं किया जाता है तो बड़े आंदोलन को हम बांधे होंगे और पूरे प्रदेश को बताने का काम करेंगे किस प्रकार से हमारा समाज एकजुट है और लड़ाइयों को लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। यानी साफ तौर पे कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो ब्राह्मण को टारगेट कर रही है। पूर्ण रूप से हाशिए पे आज हमारा समाज है और हमारे समाज के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप बोल नहीं सकते, मुकदमा हो जाएगा, आपके घर बुलडोजर आ जाएगा। और वहीं लगातार लोग दबा के बोल रहे हैं। नहीं, हम दबा के बोल पा रहे हैं ना, क्योंकि हमने ये पेशा चुन लिया है। मेरा नाम आदित्य शुक्ला है, मैं गुरुकुल विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करता हूँ और मेरा काम है राजनीति करना, लोगों की मदद करना, लोगों की आवाज़ उठाना। तो हमें नहीं डर है इस सरकार से, हम नहीं डरते, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। गोरखपुर में रह के मुख्यमंत्री के हाँ, बहुत खिलाफ बोलते हैं, नहीं डरते हैं उनसे।
अगर गलत करेंगे तो डरेंगे, सही करते हैं, सही सवाल करते हैं तो सही सवाल करते हैं, नहीं डरते हैं। आपकी ईडी सीबीआई कहाँ जाती है जब इतने हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं? कौन खरीद रहा है हेलीकॉप्टर? कौन नहीं खरीद रहा है हेलीकॉप्टर? उत्तर प्रदेश में कौन हेलीकॉप्टर खरीदा? पूरा प्रदेश जान रहा है। किसका दबदबा बना हुआ है? किसकी रीलें वायरल होती हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा? बताइए क्यों ईडी और सीबीआई कहाँ है? उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि ये धन कहाँ से आ रहा है? आप हेलीकॉप्टर लेके चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं आप हेलीकॉप्टर लेके उत्तर प्रदेश में? तो ये तमाम सवाल हैं जो गंभीर सवाल हैं और इसके खिलाफ हम मजबूती के साथ खड़े हैं और हम लड़ते रहेंगे। बात पार्टी की नहीं है, आज बात समाज की है कि किस प्रकार से समाज और तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ इस समाज को गाली दे करके आगे बढ़ने का काम करते हैं कि किस प्रकार से समाज को दबा करके हम आगे बढ़ जाएं। हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम किसी का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन कम से कम हमारे ऊपर तो अत्याचार ना हो। हम नहीं बोलते हैं इतनी ब्राह्मणों की क्यों लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, उस पर क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोलते हैं? यही मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते हैं उनके आवास पे? आप क्यों नहीं जाते हैं बताइए? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब देना होगा इस सरकार को। सरकार हो सकता है समय आने पे जवाब दे। नहीं, बिल्कुल उम्मीद है सरकार जवाब देगी, उम्मीद इंतजार है, इंतजार है जवाब का। और जवाब नहीं भी देती है तो गूंगी बहरी सरकार है, सुनती भी नहीं है। तो गूंगी बहरी सरकार को ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना वो बोल सकती है। तो हम मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लड़ते रहेंगे, लड़ने का हमारा काम है और सवाल पूछते रहेंगे। तो हमारे साथ थे अदित शुक्ला जी। इन्होंने कहा कि अगर 19 तारीख तक विनय शंकर तिवारी को रिहा नहीं किया जाएगा तो प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा।